हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल करण लर्न स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल 70 क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल पे नए लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों से मेरा एक यही उम्मीद है कि वीडियो में एक लाइक ज़रूर देकर जाइएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न करा दोस्तों, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीथेन गैस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, किस देश में हरे सूर्य दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय किस देश में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, विश्व में टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेरा राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, भारत में कुल कितने प्रमुख त्यौहार हैं? तो याद रखिएगा, भारत में टोटल 36 त्यौहार है दोस्तों। डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
चीन में दोस्तों, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गंगा नदी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, लाल किला में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी 6 कमरे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितने महासागर हैं? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 महासागर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी अमेरिका के पास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नई दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, सपनों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी अमृतसर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी ब्राज़ील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भेड़ के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा दोस्तों, क्रिकेट की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी तुलसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ईरान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं बनता? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, टमाटर की खोज किस देश ने की थी? तो याद रखिएगा, टमाटर की खोज तो बहुत सारे देशों ने की थी दोस्तों, लेकिन सब इसमें से मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। याद रखिएगा दोस्तों इनमें से। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो याद रखिएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 195 देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यमुना नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढने के लिए सिखाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मधुमक्खी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, कब्रिस्तान के पास कौन सा पेड़ लगाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इमली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, शेर से पहले जंगल का राजा कौन था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए
हाथी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो महीना तक खराब नहीं होती? तो याद रखिएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कद्दू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नाखून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, बुद्धिमानों का फल किस फल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा केला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, सफ़ेद सेव कहाँ पाया जाता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चीन में। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कुत्ता। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनानास को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, किस जीव को अपनी मौत का पता पहले ही चल जाता है? दोस्तों याद रखिएगा तो बिच्छू को अपने मौत की पता पहले ही चल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, कुत्ता काटने के बाद इंसान कितने साल बाद भी मर सकता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 साल। 3 साल भी बाद ये असर करता है दोस्तों, इसीलिए इलाज करा लेना चाहिए। ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता दोस्तों? तो याद रखिएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्री घोंघा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा 120 कमरे। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा बेंगलुरु को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, ऐसा कौन सा जीव है जो शेर को भी मार सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी शुतुरमुर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, लूडो गेम का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था दोस्तों? किसको किसको मालूम है? तो याद रखिएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, ऐसा कौन सा जानवर है जो वीडियो गेम भी खेलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिंपैंजी। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों, ऐसा कौन सा फल है जिसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी अमरूद को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, इनमें से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा साबुन बनाने में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, सोडा का भी और तेल का भी दोस्तों। तो याद रखिएगा डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, हाथी का बच्चा कितने साल तक अपने माँ का दूध पीता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 साल तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए? तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीपल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है, किस पेड़ को घर में लगाने से पैसा आने लगता है दोस्तों? तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन
माना जाता है दोस्तों कि मनी प्लांट। याद रखिएगा डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा पाता है। तो याद रखिएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शेरनी का। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है कौन से जानवर को चॉकलेट खिलाने से वह मर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ता को चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए दोस्तों। याद रखिएगा मेरा अगला प्रश्न करा है किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों नीम के पेड़ के नीचे इंसान को नहीं सोना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों। तो याद रखिएगा टोटल कितने महाद्वीप है दोस्तों। तो 7 महाद्वीप है। किसको किसको मालूम था। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न करा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेरा लास्ट प्रश्न करा दोस्तों पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू धन्यवाद। अगर जो डिस्प्ले पे सो रहा वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार टैप करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।